श्री राधे बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है, माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री राधा दामोदर नंद लाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो क्या है? गोविंद गोपाल मेरो है, नहीं, गोविंद मेरो क्या है। है? आपके गोपाल। क्या लगते हैं? मेरे क्या लगते हैं? सब कुछ सब कुछ में क्या? गोविंद है, सब कुछ है, भगवान है। भगवान भगवान तो है। तो क्या इनको भगवान की तरह ही मानते हैं या कुछ और भी मान के इनकी सेवा करते हैं? बेटा मानते हैं। हाँ, अच्छा, भाई मानते हैं। कोई भाई बना ले, कोई और क्या मानते हैं? तो अब एक बात बताओ, क्या आप अपने जो आपके अपने भौतिक पिताजी हैं, सबके पिताजी हैं ना, तो क्या उनको अपना बेटा मानती हो? नहीं, पिताजी क्यों? मानेंगे उनको, वो तो पिताजी है, क्यों, वो कैसे पिता हो गए? तो पिताजी तो जन्म ना दिया उन्होंने, जब इनको पिता, जब ये परम पिता परमेश्वर है, इनको बेटा मानने लग रही ये है, बाप- उनको क्यों नहीं मानती? तो ये बाप के बाप, अच्छा, ये छोटे से हैं, लड्डू गोपाल रूप में हैं, इसलिए हम इनको बेटा मानते हैं, है ना? अच्छा, अब एक चीज पूछती हूँ, ठीक है? आप बाजार गए, बाजार में से आप एक खोए की मिठाई लेकर आए जो कि मछली की आकृति में है। एक चाची, चाची, बैठ जाइए, मिठाई चाची। है जो कि मुर्गी अरे की यहाँ बैठ जाइए। आकृति में है। मैं एक मिठाई थी जो थी कछुए की आकृति में है, तो खोए की मिठाई, पर कोई कछुए की में है, कोई मछली में है, कोई शेर में है, किसी भी अलग अलग जानवरों की आकृति में है। तो अब उसको देखकर आप ये कहोगी ना, मैं नहीं खाती इसको, ये तो मांसाहार है, ये तो नॉन वेज है भैया, ये तो मछली है, मैं तो नहीं खाऊंगी। डिजाइन वैसा था, तो वो इसीलिए आपको लग रहा है कि भाई मैं नहीं खाऊं, तो क्या आप नहीं खाओगे? क्या वो नॉनवेज हो गई वो मिठाई? तो जब भगवान का रूप सच्चिदानंद है, चाहे वो इस रूप में हो, चाहे वो लड्डू गोपाल रूप में हो, तो क्या वो भगवान की पद्धति से हट जाएंगे क्या? तो फिर वो आपके बेटे कैसे बन गए? नहीं, सब कहते हैं, तो यही तो हम ज्ञान देने आए हैं, यही तो समझाने आए हैं कि इनको बेटा नहीं मानना, इनको भाई भी नहीं मानना, इनको सखा भी नहीं मानना, क्योंकि इनके साथ वो हमारा अधिकार है ही नहीं उन संबंधों में। तो आप कैसे बना लोगे इनको भाई, बेटा या सखा? हाँ, पिता तो हम मानेंगे, परम पिता परमेश्वर है ये, इनके साथ हमारा एक ही संबंध है, स्वामी और सेवक का संबंध। जीव इनका सेवक है, ये हमारे स्वामी हैं। तो यही मानकर हमें इनकी सेवा नित्यता से करनी चाहिए। अन्य कोई संबंध अगर मानोगे तो महा अपराध लगेगा। इसलिए कभी भी, चाहे वो लड्डू गोपाल रूप में है, चाहे वो युगल सरकार रूप में है, इनको बेटा या भाई या सखा या प्रियतम नहीं मानना चाहिए। तो इनका राखी भी नहीं मानना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपका अधिकार ही नहीं है। आपका अधिकार तो केवल इनकी सेवा करने में है, एक सेवक की तरह। अब एक जैसे एक राजमहल है, वहां पे एक राजा है, राजा के बड़े सारे सेवक हैं, राजा के बड़े सारे सेवक हैं। तो क्या वो
सेवक जो उनकी सेवा कर रहे हैं, कोई उनका बिस्तर लगा रहा है, कोई उनके लिए खाना बना रहा है, कोई पानी गर्म कर रहा है, मतलब अलग अलग भांति भांति से राजा की सेवा हो रही है, तो क्या वो सेवक ये मान लेंगे कि मैं तो ये मेरा पुत्र है इसलिए मैं इसके लिए खाना बना रहा हूँ, मैं इसके लिए बिस्तर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं तो इसकी माँ हूँ, वो दासी क्या ऐसे सोचेगी? बताओ उसका अधिकार क्षेत्र क्या है? एक दास और दासी का, उसके अनुरूप वो